साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश के भिवानी जिले की घटना है और यहाँ जो है राजपुरा गांव है, उस गांव की घटना है। साथियों आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप अपने दांतों तले अंगुली जरूर दबा लेंगे। आज की ऐसी कहानी है, ऐसी घटना है। एक शादीशुदा महिला, उसका प्रेमी पहले से ही प्रेमी था, आज भी प्रेमी है। मतलब शादी हो जाने के बाद भी प्रेमी प्रेमी है, प्रेमी में कोई फर्क नहीं। ये महिला क्या करती कि रात भर पति के साथ सोती और दिन में या रात में जब भी इसको मौका लगता तो अपने प्रेमी के साथ चली जाती सोने। अब सोचिए आप, ये महिला जो है दो नाव पर सवार थी। इधर अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती और उधर अपने प्रेमी को भी नहीं छोड़ना चाहती। मतलब दोनों से इसका संबंध बना रहे। पति जो है, पति से तो संबंध बना रहे, लेकिन जो प्रेमी है, प्रेमी से नाजायज संबंध बना रहे। तो जब इसका प्रेमी इसको फोन करता ते पहुंच जाती। घर में कोई भी बहाना बता के, घर मतलब ससुराल जहां इसकी शादी हुई है, तो घर से जब इसके प्रेमी का फोन आता, उसको जरूरत होती कि आ जा तू जो है, ते अपने घर में कोई बहाना बना के, मैं दवा लेने जा रही हूँ, मैं इधर जा रही, मतलब कोई बहाना, बहाने का तो कोई ठिकाना है नहीं साथियों। कोई भी बहाना बना के चली जाती प्रेमी के पास। मतलब सोचिए आप, शादीशुदा होते हुए भी पति है तुम्हारा और पति को अंधेरे में रख के, इसका मतलब ये हुआ कि रात को पति के साथ सोती, दिन को प्रेमी के साथ सोती और यही सोच इसको मौत तक ले गई। और जिस प्रेमी के ऊपर इसने इतना भरोसा की थी, उससे शादी करने की जिद करती थी और उसके एक फोन करने से पहुंच जाती थी, वही प्रेमी इसको मार के और अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोद के इसको गाड़ दिया। गाड़ने के बाद मिट्टी गोबर से उसको ऊपर जैसे लेप कर दिया गया। लेप करने के बाद उसके ऊपर चारपाई बिछा के ये उसका प्रेमी 2 दिन तक सोता रहा। सोचिए साथियों, आजकल बहुत सी महिलाएं का ऐसा कांड सुनाई पड़ रहा है, कोई ना कोई न्यूज आता ही है कि शादीशुदा थी, 4 बच्चे की माँ थी, 10 बच्चे की माँ थी, 1 बच्चे की माँ थी, या 10 दिन पहले शादी हुआ, 1 महीना पहले शादी हुआ, प्रेमी के साथ मिलके पति को मार डाला। हाँ, या पति को छोड़ के प्रेमी के साथ भाग गई। ऐसा करने वालों को ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। जिस प्रेमी के ऊपर इसको इतना घमंड था कि हमारा पुराना प्रेमी है, पुराना प्रेमी था ना, उससे शादी की भी जिद करती थी। बोलती थी मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, तुम हमसे शादी कर लो। साथियों, ये घटना 2 अक्टूबर 2025 की है। इसका प्रेमी है रतिराम राजपूत। रतिराम राजपूत इसका प्रेमी है और इस महिला का नाम है रोहिणी। रोहिणी इस महिला का नाम है। इसको जो है इसका प्रेमी बुलाता है, बोलता है कि आ जाओ। अब फोन आया तो तुरंत रेडी हो गई, 2 मिनट में रेडी होके आनन फानन में भागी जो है, तो प्रेमी का फोन आया है। गई
और इसका प्रेमी जो है पहले से अपने 3 दोस्तों को बुला के घर में बैठा रखा था और उन तीनों को बोला था कि रोहिणी आने वाली है, उसको हम फ़ोन किए हैं, आ रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 दोस्त क्यों बैठे थे? उनकी नीयत में क्या रहा होगा? उनकी सोच में क्या रहा होगा? साथियों, ये जाति है, 3 दोस्त उसके और एक वो रतिराम राजपूत। 4 लोग वो हो गए और एक ये 5 हैं। ये जाति है, वहाँ बाकायदे खाना-पीना खाती है, खाना-पीना खा के और अपने प्रेमी के साथ नाजायज़ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद कोई किसी बात को लेके झगड़ा हो जाता है और जब झगड़ा हो जाता है तो इसका प्रेमी जो है रतिराम, इसका गला दबा के मार डालता है। गला दबा के मार डालता है। मारने के बाद सोचता है कि लाश को कहाँ छिपाएं। फिर वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदते हैं ये लोग। गड्ढा खोद के इसकी लाश को उस गड्ढे में डाल के गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद उसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप करते हैं, जिसे लीपते हैं जो है। लीपने के बाद फिर उसी गड्ढे के ऊपर मतलब लाश के ऊपर चारपाई बिछा के रतिराम राजपूत ये 2 दिन तक सोता है और उधर जब उस पत्नी का पति घर पे आता है तो आस पड़ोस में छानबीन करता है, पूछता है। अपनी पत्नी को फोन लगाता, फोन नहीं लग रहा है। अब उसको क्या पता कि पत्नी इस दुनिया में नहीं है। वो इधर-उधर ढूंढता है, पता करता है, नहीं पता लगता तो थाने में जाके शिकायत लिखवाता है। फिर पुलिस वाले जो है इसका जांच पड़ताल करते हैं। इस महिला का मोबाइल नंबर का लोकेशन निकालते हैं। तो लोकेशन जो है इसके प्रेमी के घर पे मिलती है जाके। फिर पुलिस जो है रतिराम राजपूत को पकड़ती है। पकड़ के थाने ले आती है, पूछताछ करती है। वो अपना जुर्म स्वीकार करता है, बताता है कि ये शादीशुदा थी और हमारे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और हम शादी करने की इच्छुक नहीं थे। इसीलिए हमने प्लान बनाया कि जब ये दुनिया में रहेगी नहीं तो बार-बार हमको फ़ोन कौन करेगा? हमको बहुत परेशान करती थी, इसीलिए हमने इसको मार डाला। सोचिए जो है शादीशुदा महिला है, हाँ, शादीशुदा महिला होके ऐसा-ऐसा कांड ये कर रही है। इसको कोई क्षमा करेगा महिला को? कोई भी नहीं करेगा साथियों। ऐसी महिलाओं को क्षमा भी नहीं करना चाहिए। बोलो तुम्हारा पति है, जो पति जो है तुम्हारे हार, सुख, दुख, हाँ, दिक, बीमारी, तुम्हारा कपड़ा लत्ता, खाना-पीना कौन दे रहा है? पति ही तो दे रहा है लाके। और उसके साथ तुम विश्वासघात कर रही हो। पति अगर बुलाए तो तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है और प्रेमी बुलाए तो जहां तुमको तैयार होने में घंटों लगते थे, प्रेमी का फोन आ जाए तो तुम 2 मिनट में तैयार होके भाग लेती थी। सोचिए साथियों, इसी का नतीजा है इस महिला को मिला है, जो अपने परिवार से दगा करती थी, धोखा करती थी, धोखेबाजी करती थी। इसको इसी की सजा मिली है, इसके प्रेमी के हाथों से। साथियों, आपको बताते चलें कि रतिराम अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और 2 दिन ये थाने में भी था। तो एक दिन था, दूसरे दिन जो है इससे जब पूछताछ हुई तो इसको जेल भेजने की तैयारी रही होगी। तो ये जो है साथियों वहीं थाने से कहीं फरार हो गया है। ये भी बड़ा फ्रॉड है। थाने से ही ये फ्रॉड भाग गया कहीं जो है, थाने से फरार हो गया। अब पुलिस इसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है
अब ये मिल ही नहीं रहा कहाँ है। सोचिए जो है, ये कितना बड़ा ये भी शातिर बदमाशी है, ऐसा कह सकते हैं कि पहले तो पकड़ा नहीं जा रहा था, लाश के ऊपर चारपाई बिछा के सोया था। पकड़ा भी गया, पुलिस लेके भी गई, तो पता नहीं किस बहाने से निकला भाग गया। जेल के थाने के अंदर से साथियों भाग गया। सोचने वाली बात है, ये भी बड़ी विडंबना है। अब पुलिस दौड़-धूप कर रही इसको पकड़ने के लिए। जहाँ तक खबर हमको मालूम है वहाँ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अब पता नहीं पकड़ा जाता है कि कहीं बहुरूपिया अगर होगा, कोई भेष बदल के कहीं भी गायब हो जाएगा तो कैसे पकड़ पाएँगे पुलिस वाले? सोचिए साथियों, इस महिला की वजह से ही उपजा ये संकट महिला की ही मौत का कारण बना। बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो है अपने पतियों को, अपने परिवारों को वो ऐसे कहती हैं ना, मैं तुमको कुछ नहीं समझती। दूसरे के ऊपर उनको भरोसा रहता है। दूसरा तुमको कई दिन खिलाएगा और दूसरा तुमको खिलाएगा भी, तो उसका कोई न कोई स्वार्थ होगा तुमसे। ये तुम क्यों भूल जाती हो? तुम्हारा पति तुमको मान लो 10 साल, 20 साल, 5 साल, 1 साल, 10 दिन जो भी शादी का हुआ, जब से तुम आई हो, तुम्हारा खर्चा-बर्चा, कपड़ा-लत्ता, दिक बीमारी सब पति ही तो देख रहा है। आज 10 सालों से मान लो ये वो देख रहा है। एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। 10 साल से पति तुम्हारा सब कुछ देख रहा है, हर सुख-दुख में साथी है और 10 दिन से कोई लफंगा आ गया, तुमको चाट और समोसा, टिकिया, जलेबी खिला दिया, तो तुम उसकी तरफ हो जाओगे? जो 10 साल से तुम्हारे हर सुख-दुख में है, तुम किसके साथ रहोगी? लेकिन आजकल दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो मर्जी आए वो लोग कर बैठ रहे हैं। हाँ, कि पति भी न छूटे, प्रेमी भी न छूटे। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा होना भी चाहिए। हम किसी क्राइम के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इसका कर्म जो इस महिला का था, उस कर्म के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इस महिला का कर्म ठीक नहीं था। पहले तो ये अपने पति को अंधेरे में रखी। पति जब दिन में काम पे चला जाता, तो फुर्र हो जाती प्रेमी के पास, या ये फ़ोन कर लेती या प्रेमी फ़ोन कर देता तो भाग लेती। और जब पति ड्यूटी से कमा के घर आता, तो घर पे मिलती जो है। तो ऐसा कितना दिन चलेगा? कहे हैं ना किसी को अंधेरों में अँधेरे में रखोगे, तो वही अँधेरा तुमको भी एक दिन मिलेगा। तो यही इसका प्रेमी इसके साथ किया ना। 3 दोस्तों को बुला के बैठा लिया था और वो 4 ये महिला 5। अभी इसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ वही लोग जाने। अब सोचिए जो इसका पति था, वो दर-दर भटक रहा था, घूम रहा था, छानबीन कर रहा था और जब इसका पता भी लगा महिला का, कि गड्ढे में इसकी लाश मिली। सोचिए जो है, इस महिला का गड्ढे में इसकी लाश मिलती है और कातिल इस महिला का प्रेमी है। सोचिए, बहुत सी महिलाएँ हैं ना, ऐसा बात-बात में उलाहना देती रहती, बोलती रहती हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या? हाँ, अरे वो फलानवा है देखो, बाज़ार में मिला था बढ़िया समोसा जलेबी खिलाया, हाँ, अब लो समोसा जलेबी मर रही हैं। ऐसी महिलाओं के ऊपर लानत है जो है, जो समोसा और जलेबी और दुनिया के तिकड़मबाजी में घूम रही हैं। अपना परिवार, अपना संसार नहीं देख रही हैं। चाहे तुम्हारा पति गरीब हो, अमीर हो, कान्हा हो, कोथर हो, लूला हो, लंगड़ हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, है तो तुम्हारा पति ही। उसका आदर सम्मान करो, उसके साथ प्रेम से रहो, उसको किसी अंधेरे में मत रखो, दिल अपना साफ रखो, जो भी बात है, जो भी कहानी है उसके मुँह पे बताओ। ये क्या कि उसके पीछे तुम कुछ भी कर रही हो। साथियों, आप लोग का जो भी इस कहानी पर विचार होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।